कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानिएगा और क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचा सकती है, मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, लगे रहिएगा और कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती, इसलिए जब तक मंजिल न मिले तब तक आप लगे रहिएगा। हो सकता है आपकी अगली कोशिश ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? ए ऑप्शन है विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, प्रकाश तीव्रता का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ओम किसका मात्रक है? ओम किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का, प्रकाश तीव्रता का, प्रतिरोध का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध का। प्रतिरोध का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कार्य किसका मात्रक है? कार्य किसका मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। न्यूटन, वॉट, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य जूल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है जिसमें दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो टेम्परेचर, विद्युत धारा, टाइम, चाल, द्रव्यमान, इसके दोस्तों ये एग्जाम्पल है। अदिश राशि को हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों, रेडियो, विमान, उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इस प्रकार है, समुद्र नीला प्रतीत किसके कारण होता है? समुद्र नीला प्रतीत किसके कारण होता है? जल की ऊपरी सतह के कारण, अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से हमारे को आकाश काला दिखाई देता है, और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे आकाश ने काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल के अनुपस्थिति होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों का काला दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित, परावर्तन और व्यतिकरण, ध्रुवण और व्यतिकरण, बहुलित, अपवर्तन और परिक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बहुलित, परावर्तन, व्यतिकरण। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई सड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई सड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? न्यूटन का गति नियम, परावर्तन, अपवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत किस कारण होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों जैसे कि आकाश में विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है वायुमंडल से होकर, जब वायु जो भी धूल कण मिट्टी जो भी गुजरते हैं वो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, और दिन के समय में जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश ही देख पाता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल, बाह्य बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, दीपक की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दीपक की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया, केशिका क्रिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, किसके कारण दोस्तों ये फटता है? हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, या वायु दाब घट जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वायु दाब का घटना, वायु दाब का घट जाना। इसके कारण हाइड्रोजन से भरा वो रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होना, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि किसके कारण होता है दोस्तों? बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन नंबर बी है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जब ऑप्शन सी है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए जो व्यक्ति है आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। अगला, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो दोस्तों बोतल किसके कारण टूट जाती है? पानी गर्म करने पर फैलता है, या फिर बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी जमने पर फैलता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पानी जमने पर
फैलता है, इसके कारण दोस्तों बोतल टूट जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण, सतही तनाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। प्रश्न नंबर 19 है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है आर्किमिडीज का नियम, डॉपलर का नियम, या चार्ल्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर का प्रभाव। दोस्तों डॉपलर का प्रभाव ये बताता है कि जब अपेक्षित गति का कारण स्रोत या श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है, और जब अपेक्षित गति से श्रोता के बीच दूरी बढ़ रही होती है तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन इसका दोस्तों राइट होगा डॉपलर प्रभाव। 20वां क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री सेल्सियस, 68 फ़ारेनहाइट, या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा दोस्तों जब हम रेत में जब हिरन चलता है उसको रेत में दिखाई देता है कि पानी है, वो किसके कारण होता है? तो इसका होगा अपवर्तन का कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक प्रवाह का कारण, या विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक प्रवाह के कारण मृग तृष्णा हिरण को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्की होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसके कारण उबलते जल से भाप से अधिक हाथ जलता है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल किसके कारण दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, रेल में भी पूछा गया और एसएससी में भी पूछा गया। इसका दोस्तों उत्तर लेंस, समतल अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है?
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों टंगस्टन। टंगस्टन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है? ओम का नियम या फ्लेमिंग का नियम, फैराडे का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फैराडे का नियम। राइट आंसर होगा फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, गैलीलियो, एडिसन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा गैलीलियो इज द राइट आंसर। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या नाभिकीय संलयन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपने साथ में जुड़ सकें और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, और इस बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइएगा जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके, बच सके और हरियाली हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।